नमस्कार दोस्तों, वासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग लीनियर अलजेब्रा टॉपिक को पढ़ रहे थे। लीनियर अलजेब्रा के कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट किया कीजिए जैसा भी लगे वीडियो। तो आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को देखेंगे। ये टॉपिक बीपीएससी एग्जाम मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो पहले ये बात जान लीजिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि फंक्शन। इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होने जैसा लगता है। जैसे कि अगर ये वेक्टर है, इसको कुछ इस तरह से करके तो एक ही स्पेस में ऐसा लगता है जैसे वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि समझने में ये आसानी होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली फंक्शन है कि फंक्शन में बहुत कुछ होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिटेड स्कोप है, इसलिए इसको फंक्शन की तरह ही ट्रीट कीजिए। इसको मैपिंग भी करके बोलते हैं, लीनियर फंक्शन या लीनियर मैपिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीधे। अब ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में। यू भी अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, कैपिटल यू कोई वेक्टर स्पेस है, तो कोई भी फंक्शन टी यू से भी, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यानी फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन यू से भी अगर इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि कोई भी फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में कुछ इनपुट होता है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए u1 इनपुट लेते हैं तो v1 आउटपुट आता है, u2 इनपुट लेते हैं तब भी v1 आउटपुट आता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इन दो प्रॉपर्टीज को एक साथ इकट्ठा इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखते हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज क्या है। ये कह रहा है कि u1 u2 अगर एलिमेंट है u का, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 प्लस u2 बराबर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u2 इस तरह से होना चाहिए। इसको जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर किसी कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट है, ये वेक्टर है अपना, k u1 is equals to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ k u1 is equals to k into ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 होगा। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक नोट है, t0 जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो ही होता है। यानी कि u में अगर कोई वेक्टर जीरो है और v में अगर कोई वेक्टर जीरो, तो जीरो इनपुट लेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, कैसे वो आगे देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये है एग्जाम्पल। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है v। v क्या है, टू इंटू टू मैट्रिक्स का कलेक्शन है। ठीक है, v से भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह से, p a बराबर a ट्रांसपोज। ठीक है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स अगर हम 1 2 1 2 लेते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है, 1 2 1 इस तरह से। ठीक है, यानी कि a अगर ये है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमको ये मिलता है। ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ, बताना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों ने पीछे देखा था कि u1 u2 दो एलिमेंट लेते थे। ठीक है, तो आपको अभी प्रूफ ये करना पड़ेगा कि ta1 प्लस a2 बराबर ta1 प्लस ta2। ठीक है, अब ta1 बराबर क्या होगा, a1 का ट्रांसपोज, ta2 क्या होगा, a2 का ट्रांसपोज। ta1 प्लस a2 क्या होगा, जो अंदर में जो भी है उसका ट्रांसपोज। ये देखिए TA क्या होता है, ए का ट्रांसपोज, इसको पूरा को ए मान लीजिए, a1 प्लस a2 का, a1 प्लस a2 का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से आप लोग जानते होंगे कि a1 प्लस a2 का ट्रांसपोज हो जाएगा a1 का ट्रांसपोज जोड़ a2 का ट्रांसपोज। a1 का ट्रांसपोज क्या है, a1 का ट्रांसपोज यहाँ से देख लीजिए क्या है, ta1 है। a2 का ट्रांसपोज क्या है,
TA2 है, तो यहाँ से आ गया TA1 प्लस TA2। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रूव कर दिया कि TA1 प्लस A2 TA1 प्लस TA2 होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोगों को प्रूफ करना है कि T K इंटू A1 इज इक्वल्स टू K इंटू TA1। ठीक है, K इंटू A1 क्या, T K इंटू A1 क्या हो जाएगा, T इंटू A क्या, T ऑफ A क्या हो रहा था, A का ट्रांसपोज, तो K A1 का ट्रांसपोज, जो भी T के अंदर है उसका ट्रांसपोज। अब K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आराम से बाहर ले सकते हैं, यानी K बाहर और A का ट्रांसपोज, A1 का ट्रांसपोज। अब A1 का ट्रांसपोज का क्या मतलब है, A1 का ट्रांसपोज क्या होता है, TA1 यानी K इंटू TA1। यहाँ से आ गया कि T इंटू K1 बराबर K इंटू TA1। अगला जो एग्जांपल है उससे और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब पहले आप लोग देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन से वेक्टर से कौन से वेक्टर है, एक्स वाई जेड, एक तरह से ये आर क्यूब है। ठीक है, और इसमें कितना है, एक दो, इसमें भी तीन वैल्यू, यानी कि आर क्यूब से आर क्यूब में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनपुट क्या है, इनपुट में तीन वैल्यू है, यानी आर क्यूब का एलिमेंट है ये एक्स वाई जेड। आउटपुट में भी तीन एलिमेंट है, एक्स है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस जेड है, यानी कि भी आर क्यूब का ही सब स्पेस होगा इसका, जो जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। उसके लिए पहले u1 और u2 दो वेक्टर ले लेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे कि t u1 प्लस u2 बराबर t u1 प्लस t u2 होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले t u1 और t u2 निकाल लेते हैं। u1 ये है, u2 ये है, और देखिए t u1 है ये। ठीक है, t u1 क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 है, x y z की जगह x1 y1 और z1 डाल दीजिए, वो हो जाएगा x1 x1 प्लस y1 x1 प्लस z1। वैसे ही t u2 है ये। ठीक है, t u2 आ गया आपके पास इस तरह से, x की जगह x2, y की जगह y2 और z की जगह z2, इस तरह से आ गया। अब टी यू वन प्लस यू टू निकाल लेते हैं। टी यू वन ये है, टी यू टू ये है, तो दोनों को बस जोड़ देना है। एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू। ठीक है, एक्स वन प्लस जेड वन, एक्स टू प्लस जेड टू, एक्स वन प्लस जेड वन, एक्स टू प्लस जेड टू। ठीक है, ये हो गया टी यू वन प्लस टी यू टू। अब हम लोग टी यू वन प्लस यू टू निकालेंगे और देखेंगे कि टी यू वन प्लस टी यू टू के बराबर है या नहीं। टी यू वन प्लस यू टू निकालना है, तो पहले यू वन प्लस यू टू देख लेते हैं क्या है। u1 प्लस यू टू कुछ नहीं, जो u1 है जो u2 है, दोनों को ऐड कर देना है। तो ये आ गया u1 प्लस u2। टी u1 प्लस u2, ये एलिमेंट है, ये है u1 प्लस u2 है। ठीक है, अभी u1 प्लस u2 हमारे पास ये है। टी एक्स वाई जेड होता है एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। टी u1 प्लस u2 एक्स, एक्स यानी कि पूरा ये वाला वैल्यू, तो एक्स यहाँ आ गया, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, यानी ये है x, अपना नया वाला y ये है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस जेड, x क्या है x1 प्लस x2, जेड क्या है z1 प्लस z2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, आप मिला लीजिए, टी यू वन प्लस यू टू क्या था, टी यू वन प्लस यू टू जो है टी यू वन प्लस टी यू टू, टी यू वन प्लस यू टू के बराबर है। यहाँ से देखा जा सकता है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। यहाँ से हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि टी यू वन प्लस यू टू टी यू वन प्लस टी यू टू के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी को देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों को ये प्रूव करना है कि टी क्यू यू वन बराबर के इंटू टी यू वन। ठीक है, यू वन कुछ ले लिए, एक्स वन वाई वन जेड वन, टी यू वन निकाल लिए, ऊपर जो दिया हुआ है उससे, यहाँ पर से क्या होता है, एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स वन प्लस जेड वन। ठीक है, के यू वन क्या होगा, के एक्स वन, के वाई वन, के जेड वन, जो भी यू वन है उसके सारे एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई। इधर भी देख लेते हैं, के टी इंटू यू वन क्या होगा, टी यू वन जो भी है उसके सारे एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई।
के एक्स वन प्लस वाई वन, के एक्स वन प्लस के जेड वन, ठीक है। अब टी ऑफ के यू वन नीचे ये है, टी ऑफ के यू वन, ये क्या है, के यू वन है। टी ऑफ के यू वन अपना ये वैल्यू आता है, के एक्स वन प्लस के वाई वन। कैसे, आप पूछ सकते हैं ये वैल्यू कैसे, तो अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, यहाँ पे x क्या है, के एक्स वन, तो सीधे आ गया के एक्स वन। y क्या है, के वाई वन, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, के एक्स वन प्लस के वाई वन, यहाँ पे है। x प्लस जेड क्या हो जाएगा, के एक्स वन प्लस के जेड वन, ठीक है, के एक्स वन प्लस के जेड। अब ये जो वैल्यू इसके बराबर है, के इंटू टी वन के बराबर है, यहाँ से प्रूव हो गया कि टी ऑफ के यू वन इज इक्वल्स टू के इंटू टी यू वन। यही दो प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई करना था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ भी से भी है, टी भी बराबर के भी हो जाता है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। अब यहाँ पे वी वन वी टू दो एलिमेंट ले लिए भी के, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि टी वी वन प्लस वी टू बराबर टी वी वन टी वी टू। टी वी वन क्या हो जाएगा, के से, यहाँ जो भी होता है उसमें के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी वी वन क्या हो जाएगा, के वी वन। टी वी टू क्या हो जाएगा, के वी टू। टी वी वन प्लस वी टू क्या हो जाएगा, के इंटू वी वन प्लस वी टू। टी के अंदर में जो भी है उसमें के से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यहाँ पे बी है तो के से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे वी वन प्लस वी टू है तो के इंटू वी वन प्लस वी टू, उसको अलग अलग करेंगे तो के वी वन जो के वी टू। अब के वी वन क्या है, टी वी वन है, यहाँ से पता चल जाएगा। के वी टू क्या है, यहाँ से पता चल जाएगा कि टी वी टू है, ठीक है। यहाँ से प्रूव हो गया टी ऑफ वी वन प्लस वी टू इक्वल टू टी वी वन प्लस टी वी टू। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इस तरह से। अब अगर पूछा जाए कि चेक कीजिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो नहीं होगा, ठीक है। अब यू वन अगर हम लोग ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, ठीक है, यू टू ले लेते हैं एक्स टू वाई टू, टी यू वन क्या हो जाएगा, टी एक्स वन वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस टू वाई वन प्लस थ्री। वैसे ही अगर टी यू टू यानी कि टी ऑफ एक्स टू वाई टू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू प्लस टू वाई टू प्लस थ्री, ठीक है। अब अगर हम लोग टी यू वन प्लस यू वन प्लस यू टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, यू वन प्लस यू टू क्या हो जाएगा, एक्स वाले एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, वाई वाले एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री, एक्स अभी क्या है हमारे पास, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू, वाई प्लस थ्री है, वाई क्या है, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू प्लस थ्री, ठीक है। यही होगा टी ऑफ, एक तरह से ये क्या है, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू है ये, ठीक है। अब टी ऑफ यू वन प्लस यू टू अगर इन दोनों को जोड़ दे सीधे सीधे, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू, तो वो हमारे पास आता है, इन दोनों को जोड़ना है, टी ऑफ यू वन और टी ऑफ यू टू को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू प्लस सिक्स, ठीक है। ये क्या है, टी यू वन प्लस यू टू, ये है टी ऑफ यू वन प्लस यू टू, ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू है टी यू वन प्लस टी यू टू। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, क्यों, यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू है, यहाँ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टी यू वन प्लस यू टू यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू टी यू वन प्लस टी यू टू, देयरफॉर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब डायरेक्ट अगर कोई मेथड आपको, डायरेक्ट मेथड एक बताएंगे जिससे आपको सीधे सीधे देख के पता चल जाएगा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। वैसे तो जब एग्जाम में आएगा तो हम लोगों को दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाना है, पर अगर आपको पहले ही पता करना है, देख के ही पता करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो उसका ये है मेथड।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स वाई जेड है, ये आर क्यूब का एलिमेंट नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से एक्स प्लस टू वाई, वाई प्लस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन में, वहां पे केवल और केवल एक्स वाई या जेड का कोई टर्म होना चाहिए, उसके पावर में वन ही होना चाहिए, जितने भी टर्म्स है सब में। यानी कि यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है 3, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसमें एक्स वाई जेड नहीं है। या फिर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस तरह से कुछ, अगर एक्स के पावर में यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ नहीं होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब इस तरह से लिखा हुआ होगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो भी टर्म होगा आपका, तो इंडिविजुअल टर्म्स जो होंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस 3 वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये तो ठीक है, एक्स के पावर में 1 है, ये भी ठीक है, यहाँ पे वाई के पावर में 1 है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड के पावर 2 है, और पावर में हमेशा हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस तरह से दिया हुआ होगा, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस जेड, इस तरह से लीनियर जो फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कहिए, उसमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पावर में 2 3 इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए, हमेशा पावर में 1 होना चाहिए और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये है डायरेक्ट मेथड आपका पता करने का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो जब एग्जाम में आए तो दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके दिखाना है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, टी जीरो बराबर जीरो, वो कैसे यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि टी के भी बराबर के टी भी होता है, और यहाँ पे अगर के जीरो ले लेंगे तो जीरो इंटू भी क्या होगा, जीरो। यहाँ पे जीरो इंटू टी भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। ठीक है, टी जीरो बराबर जीरो, यहाँ से प्रूव हो गया। सिमिलरली टी के भी, टी माइनस ऑफ भी बराबर माइनस ऑफ टी भी, वो कैसे, टी के भी बराबर के टी भी होता है, हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पे के का अगर -1 ले लेंगे, के की जगह पर -1 तो टी माइनस भी, के की जगह पर -1 तो माइनस ऑफ टी भी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। वैसे ही अगर है टी यू माइनस बी बराबर टी यू माइनस टी बी, कैसे, यहाँ पे हिंट मैंने दे रखा है कि टी यू माइनस बी को टी यू माइनस टी यू प्लस माइनस ऑफ बी लिख लीजिए, उसके बाद आप आगे का स्टेप कर लीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ से आपको पता चल ही गया है कि टी माइनस ऑफ बी क्या होता है, माइनस ऑफ टी। ठीक है, वैसे ही इसका भी मैंने हिंट दे रखा है, इसको खुद से कीजिए आपने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर उसका हम मैट्रिक्स का बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता क्या है। अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से दिया होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होता है। आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप निकाल लेते हैं तो उस मैट्रिक्स से यू के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इमेज आ जाएगा। मान लीजिए U1 मैप करता है V1 से, अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए है तो वहाँ अगर U1 आप डालिएगा उसके मल्टीप्लाई में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली U1 आ जाएगा। एग्जाम्पल से करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, मेथड क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने का, वो देखते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ टी एक्स वाई जेड बराबर एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। अब सबसे पहले आप चेक करो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस वेक्टर स्पेस से किस वेक्टर स्पेस में है। एक्स वाई जेड 3 वैल्यू है, आर क्यूब है वेक्टर स्पेस, सीधे सीधे। यहाँ भी 3 वैल्यू है, इसमें यहाँ भी आर क्यूब है वेक्टर स्पेस। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब है, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस देखते हैं। पहले ये हमारा इनपुट वाला है, इसमें स्टैंडर्ड बेसिस बेसिस क्या हो जाएगा, 1। आप लोग को पता होगा कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियोस को जाकर देखिए, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर भी आर क्यूब है तो इसका भी स्टैंडर्ड बेसिस ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, उसका स्टैंडर्ड बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो 1 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड है। यहाँ पे देख लीजिए, एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। एक्स का वैल्यू क्या है, यही है एक्स, जेड।
x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1, x प्लस जेड 1 प्लस 0 1। यहाँ पे देखिए यहाँ x 0 है, y 1 है, z 0 है, ठीक है, उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ x 0 है, y 0 है, z 1 है, तो x 0 x प्लस वाई भी 0, x प्लस z 1, ठीक है। इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो आया यहाँ पे, इसको इस वाले R3 के स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं वो भी मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पीछे सीधे सीधे यहाँ से देखिए। जब स्टैंडर्ड बेसिस होता है तो जो भी यहाँ 1 1 1 है, सीधे 1 इंटू 1 0 0, दूसरा भी 1 ही है तो 1 इंटू 0 1 0, 1 इंटू 0 0 1, 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये 1 0 0 क्या है, E1 है, 0 1 0 क्या है, E2 है, 0 0 1 क्या है, E3 है, ठीक है। सिमिलरली 0 1 0 0 1 0, ठीक है। इस तरह से लिख देते हैं हम लोग तीनों के लिए 0 0 1, ठीक है। अब जो 1 1 1 है उसको इस तरह से लिख लिया यहाँ पे, जो नया हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 1। अगले वाले में क्या है 0 1 0, इसको यहाँ लिख लिया 0 1 0, फिर अगला है 0 0 1, इसको भी लिख लिया 0 0 1, ठीक है। ये जो हमारा मैट्रिक्स आ गया ये है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अगर हमको चेक करना है कि क्या मेरा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया है इस वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है भी या नहीं, कहीं स्टेप में गलत तो नहीं है। अगर चेक करना है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल दीजिए। अब एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू सब आना चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 से एक्स वाई जेड में दिया हो जाएगा एक्स, 1 1 0 से एक्स वाई जेड में दिया हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और 1 0 1 से एक्स वाई जेड में एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो देखिए एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्स, वाई के कोरस्पॉन्डिंग एक्स प्लस वाई, जेड के कोरस्पॉन्डिंग एक्स प्लस जेड, यहाँ पे वही है एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, यानी कि अपना जो आया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एकदम सही है, ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया, इससे कुछ और भी फायदे हैं जो हम लोग देख लेते हैं। अब अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है, तो अगर अब आपको किसी भी वैल्यू का जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि 1 1 1 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, क्या होगा। एक तो उपाय है कि एक्स वाई जेड की जगह पे यहाँ पे एक्स वाई जेड सब की जगह पे 1 1 1 डाल दें तो वहां से आ जाएगा 1 1 1 नहीं, कुछ अलग वैल्यू ज्यादा सिंपल हो गया 1 2 3 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है 1 2 3। एक तो उपाय है कि यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3 वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर इन सब में एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3 वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है 1 3 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे उम्मीद है आप लोग को आता होगा। 1 0 0 से 1 2 3 में करेंगे 1, फिर इससे करेंगे 3, फिर इससे करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4। हम लोग देख रहे हैं कि 1 3 4 1 3 4 यहाँ भी आई, यानी कि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पे आया हुआ है एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वाले दो और एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए टी एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनपुट वाला जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो आर क्यू है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट वाला वेक्टर स्पेस है उसमें 2 ही एलिमेंट है, यानी कि आर स्क्वायर है ये वेक्टर स्पेस। यहाँ जो वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर है, यानी कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब 4 स्क्वायर के बीच में, ठीक है। आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तीनों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, हम लोगों ने देखा है कैसे होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका कोरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से आ गया। अब इसको जो हमारा आउटपुट आ गया उसको हमारे आउटपुट वाले स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिख लेंगे। अब 2 0 को स्टैंडर्ड बेसिस आर स्क्वायर का क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है, वही डायमेंशन है।
बेसिस में 2 वेक्टर होगा 1 0 0 1, ठीक है। 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1, इस तरह से इसको फिर इस तरह से लिख लेते हैं 2 0 को इस तरह से 2 0 1 0 1, ठीक है। और वैसे ही अगर हमको चेक करना हो तो क्या जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया वो करेक्ट है या नहीं, उसका वही है। यहाँ पे फिर से आप लोग एक्स वाई जेड डाल दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। तो अपना यहाँ पे वही है, यानी कि जो अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया एकदम सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे अब मैंने एग्जांपल लिया है आर स्क्वायर से आर क्यूब का। यहाँ टी एक्स वाई, तो एक्स एक्स प्लस वाई और 2y होता है ट्रांसफॉर्म इस तरह से। अब आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1, आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे 1 0 पे और 0 1 पे, तो कुछ इस तरह से आएगा 1 1 0 0 1 2, ठीक है। अब इसको इस वाले स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड बेसिस में लिखते समय कोई खास मेहनत नहीं है, 1 1 0 सीधे सीधा आ जाएगा 1 1 0 0 1 2 0 1 2, यहाँ आ गया। नाउ आवर matrix is 1 1 0 0 1 2. After multiplying we can see whether our matrix is right or not. यहाँ एक्स वाई लिख लिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, एक्स एक्स प्लस वाई 2y, ठीक है। एकदम सही है इसका मतलब। यहाँ पे हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग रैंक, नलिटी, इमेज और कर्नल वगैरह ये सब देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।